Hello बच्चों, let's start the question. The question says which element is essential for maintenance of overall metabolism in plants? Option A iron, option B nitrogen, option C molybdenum or is it option D copper? सबसे पहले हम चलते हैं अपने की कंसेप्ट की तरफ. The key concept of this question is nutrients. ठीक है. न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? ये आपके प्लांट को चाहिए होते हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अगर ये नहीं मिलेंगे प्रॉपरली तो क्या होगा? प्लांट में बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, जैसे कि स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, येलोइंग ऑफ लीफ हो जाएगी, नेक्रोसिस, क्लोरोसिस. ठीक है, बहुत सारे आपके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो सकते हैं प्लांट्स में. तो न्यूट्रिएंट्स को हमने ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट दो हिस्सों में डिवाइड किया है. एक में आते हैं हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक में आते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट. अब मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? जो प्लांट को चाहिए ज्यादा अमाउंट में. ठीक है, इसके एग्जांपल है हमारे पास एन, पी, के. ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं. ठीक है. अब माइक्रो की बात करें, जो प्लांट को चाहिए एकदम मिनिमम अमाउंट में, जैसे कि हो गया आयरन. ठीक है, कॉपर, मैंगनीज. ठीक है, मोलिबेडम एक्सेट्रा. बहुत सारे हैं हमारे पास माइक्रो एलिमेंट्स भी. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ओवरऑल मेटाबॉलिज्म. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयरन के बारे में. आयरन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ठीक है, आयरन के बारे में. तो आयरन प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है? तो प्लांट एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस, जिसका फॉर्मूला है Fe3+. ठीक है, ये रिक्वायर्ड होता है आपके लार्जर अमाउंट में इन कंपेरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. और ये इंपॉर्टेंट है इन द कांस्टेंट ऑफ प्रोटीन्स जो कि इन्वॉल्व होता है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में. कौन कौन से हैं हमारे? एक है हमारी फेरोडॉक्सिन एंड दूसरा है हमारे पास साइटोक्रोम्स. ठीक है. अब क्या है? ये आपके रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हैं. ठीक है, फ्रॉम Fe2+ टू Fe3+. अब क्या होता है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये क्या हो जाते हैं आपके? रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. ठीक है. अब क्या होता है? ये एक्टिवेट करते हैं कैटालाइजिंग एंजाइम्स को एंड ये एसेंशियल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल. ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे आयरन के. तो ये वाला जो आप हमारा ऑप्शन है तो गलत हो जाता है. अब चलते हैं हम नाइट्रोजन की तरफ. नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं. तो नाइट्रोजन आपका एक एसेंशियल एलिमेंट है प्लांट के लिए. और ये क्या है? ग्रेटेस्ट अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? ये एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ NO3-. ठीक है. अब क्या होता है? कुछ कुछ क्या लेते हैं, कुछ कुछ इनको NO2- में भी ले सकते हैं या फिर इनको NH4+ में भी ले सकते हैं. अब नाइट्रोजन जो है वो हर पार्ट ऑफ प्लांट को जरूरी है. और पर्टिकुलरली किसको? तो पर्टिकुलरली इनको चाहिए मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को. ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जो आपके मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं. ठीक है, एक्टिव सेल्स. अब नाइट्रोजन आपका वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है किस किस का? एक तो प्रोटीन का. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड का, विटामिन्स का एंड हॉर्मोन्स का. ठीक है, हॉर्मोन्स का. तो ऑप्शन हमारा बी भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है. अब चलते हैं हम ऑप्शन सी की तरफ, जो है मोलिबिडनम. ठीक है, मोलिबिडनम. अब मोलिबिडनम क्या होता है? ये एक आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. अब प्लांट कैसे इसको ऑब्जॉर्व करते हैं? प्लांट्स इसको ऑब्जॉर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोलिबेट आयंस. ठीक है, MoO2+. ठीक है, मोलिबिडेट आयंस के फॉर्म में. ये आपका कंपोनेंट है सेवरल एंजाइम्स का, इंक्लूडिंग कौन सा एंजाइम? नाइट्रोजिनेज. ठीक है, एंड नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्रेट
रिडक्टेज। ठीक है, ये आपके दोनों किस में पार्टिसिपेट करते हैं? ये पार्टिसिपेट करते हैं आपके नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो क्या है? जो है कॉपर। कॉपर, ठीक है। अब कॉपर भी क्या है? कॉपर भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि एब्जॉर्ब करता है प्लांट इन द फॉर्म ऑफ क्यूप्रिक आयंस। ठीक है, Cu2+, और ये एसेंशियल होता है फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, ठीक है, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। और ये क्या है? ये आपके एसोसिएटेड है विद सर्टेन एंजाइम्स जो कि इन्वॉल्व होता है आपके रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, तो हेंस हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।